हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी, जो लिखी है विलियम बटलर ईस्ट ने। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पोइट के बारे में कि पोइट कौन थे। तो पोइट जो थे वो आयरिश पोइट थे। तो ये जो विलियम बटलर ईस्ट हैं ये आयरिश पोइट के साथ साथ ड्रामेटिस्ट थे, राइटर थे और 20th सेंचुरी लिटरेचर के फॉरमोस्ट फिगर भी रह चुके हैं। तो इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था इन 1923 फॉर लिटरेचर। और ये बिलीवर थे, मैथोलॉजी और फोकलोर थे। ओके, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि इस पोएम में विलियम बटलर ईस्ट क्या कहना चाहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि W.V. ईस्ट जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि देयर इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन हु लव्स यू ट्रूली। ओके, तो साथ में ही आपको ये भी बताया गया है कि जो भी आपको प्यार करने का दावा करता है वो सिर्फ आपके लुक से, आपके अपीयरेंस से प्यार करता है, नॉट योर क्वालिटीज़, नॉट योर इनर सोल, नॉट योर थॉट्स। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है W.V. ईस्ट के द्वारा। तो चलिए इसके लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि इस पोएम में हमें क्या मैसेज मिला है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey colored rampart at your air love you for yourself alone and not your yellow hair। अब देखो ये कन्वर्सेशन जो है ये दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है। वो कौन है? एक तो पॉइट है और दूसरा एन लड़की है एक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही है। वो कन्वर्सेशन क्या हो रही है वो इस पोएम में आपको मिलने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे बात जो है वो कर रहे हैं, इस वक्त पॉइट बात कर रहे हैं एन के साथ। ग्रेगरी, एन ग्रेगरी, ठीक है। एन ग्रेगरी एक ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके येलो हेयर्स हैं, ब्राइट येलो हेयर्स, ठीक है। अब जो पॉइट है उसी उसी के येलो हेयर्स के बारे में उसे बता रहे हैं कि क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है पहले डेस्पेयर। चलिए पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में बात कर लें, इससे ईजी हो जाता है आपको ये समझना। तो डेस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, ओके। और रैम्पर्ट्स का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रैम्पर्ट्स जो होते हैं एक तरह की बाउंड्री होती है, वॉल की बाउंड्री होती है टू प्रोटेक्ट एनी कासल, एनी फोर्ट, ओके। तो ये आपने देखा होगा कि कोई भी पुराने ज़माने की कोई भी जब फोर्ट्स हुआ करते थे, महल वहल, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्रीज बनाई जाती थी, वॉल की बाउंड्रीज। बहुत बड़ी बड़ी हाई हाई वाइड वॉल्स होती थी जिनकी वो बाउंड्रीज बनाई जाती। तो ये वही रैम्पर्ट्स हैं, ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पे पोइम में कन्वर्सेशन हो रही है पॉइट और गर्ल के बीच में। तो वो पॉइट जो है इस वक्त कह रहे हैं गर्ल को, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर। देखो यहाँ पे हनी कलर जो है ना बेटा, हनी कलर जो यूज़ हुआ है फॉर येलो हेयर्स। यहाँ पे हनी आपको पता है कलर क्या होता है हनी का, है ना, ऐसे ब्राइट कलर होता है, येलोइश कलर होता है ना। तो यहाँ पे बताया उसके बालों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है हनी कलर के साथ, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी तुम ऐसी लड़की हो जिसको कोई भी लड़का पसंद कर सकता है, और जब कोई भी लड़का तुम्हारे पास आएगा और तुमसे प्यार करने का दावा करेगा तो ये मत और क्यों करेगा कि यहाँ पे वो बोल रहा है एनी ग्रेगरी को कि जब तुम्हारे पास ऐसा कोई लड़का आएगा और तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी और वो तुमसे दावा करेगा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी, और अगर वो होपलेस हो जाता है, सैड हो जाता है, डेस्पेयर यानी सैड हो जाता है, तो ये मत समझना कि तुमने उसे रिजेक्ट किया है इसीलिए वो सैड है। नो, उसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी लड़का तुम्हारे पास आता है, एन को बोलता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई लड़का आता है और तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए वो तुम्हें यहाँ पे
प्यार करने का दावा करेगा। तुम्हारी इनर सोल, तुम्हारे थॉट्स के लिए वो तुम्हें पसंद नहीं करता होगा, वो सिर्फ तुम्हारे ये येलो कलर जो हनी कलर्ड बाल हैं तुम्हारे, उसी के लिए वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी ब्यूटी के लिए तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी अपीयरेंस के लिए तुमसे प्यार करने का दावा करेगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो एन को समझा रहे हैं। अब देखिए, और यहाँ पे रैम्पट एट योर हेयर का क्या मतलब है। रैम्पट यानी जैसे तुम्हारे कान हैं, जो तुम्हारे बाल जो हैं ऐसे बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए बाल जो हैं उसके कान के पास आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो कान को एज अ फॉट यूज़ किया गया है, और जो उसके बाल हैं उनको एज अ रैम्पट यूज़ किया गया है, कि वो उस तुम्हारे कानों को इस तरह ढक रहे हैं जैसे क्या हो, जैसे रैम्पर्ट्स हैं। बालों को रैम्पट कहा गया है, यहाँ पे रैम्पट कंपेयर किया गया है बालों के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि तुम ये मत समझना कि वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए वो इतना दुखी हुआ है। वो तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर्स की वजह से तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया है। ओके, आगे जो गर्ल वो बताना चाहता है यहाँ पे पॉइंट, कि गर्ल जो है वो बहुत ही सुंदर है, उसके बाल जो हैं वो बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पे वही कह रहा है कि उसके जो बाल हैं उसके कानों पर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे वो उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, लाइक अ बाउंड्री वॉल। ठीक है, आगे से पॉइंट कहता है, पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट करता है रियलिटी में, कि यहाँ पे क्या रियलिटी बताना चाहता है कि आजकल जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं अपोजिट जेंडर के लिए अपनी फीलिंग्स जो हैं उनकी एकदम से फीलिंग बन जाती है। क्यों? उनकी अपीयरेंस को देख के, उनकी लुक्स को देख के। जैसे वो किसी लड़की को देखते हैं या कोई लड़की लड़के को देखती है, तो उसके लुक से वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उस लड़का या उस लड़की के साथ प्यार में पड़ चुके हैं। तो जो आजकल का यूथ है वो इनर ब्यूटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, वो सिर्फ अपीयरेंस लुक्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है कि लुक्स जो हैं वही रियल लव है। बट ऐसा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लव के लिए थॉट्स एंड इनर ब्यूटी, यानी सोल। आपकी सोल अच्छी है तो आपकी आउटर ब्यूटी कोई मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे पॉइंट बस यही समझाना चाहते हैं। देखिए, ये कितनी सुंदर पोइम है जिसमें कितना सुंदर तरीके से आपको बताया गया है कि आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी में कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, और कैसे जो लोग हैं आजकल जो यूथ है वो किस तरह से प्यार में पड़ रहा है बाय ओनली अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस लुक्स को देख के वो कितना ज़्यादा प्रभावित है, और वो उसे ऐसा लगता है कि वो प्यार में पड़ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको राइम स्कीम मिलने जा रही है। तो देखिए, मैन, ओके, मैन, फिर डिसअपियर, फिर कलर्ड। ठीक है, डिसअपियर और एयर, हेयर, देख रहे हो, डिसअपियर एयर हेयर। यहाँ पे आपको मिलने जा रही है सेकंड लाइन, उसके बाद फोर्थ लाइन, और उसके बाद सिक्स लाइन में आपको एयर 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 की जो साउंड है वो मिलने जा रही है। तो दैट मीन्स कि ये हमारी हो गई बी बी बी, और फर्स्ट लाइन ए, देन थर्ड लाइन हमारी हो जाएगी सी, देन डी। ओके, यहाँ पे ए जो है वो मैन आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा सी बी डी बी। यहाँ पे हमारी राइम स्कीम देखिए क्या बन रही है, ए बी सी बी डी बी। ओके, ये हमारी राइम स्कीम है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको पोएटिक डिवाइस क्या मिलने जा रही है। यहाँ पे मेटाफर यूज़ हो रहा है। मेटाफर मैंने आपको बता दिया, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स जो है ना, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। ठीक है, तो वो जो है वो आपको किसके साथ, एन के हेयर के साथ कंपेयर किया गया है, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को। ओके, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को किसके साथ यूज़ किया गया है, एन के हेयर के साथ। ठीक है, तो ये हमारा मेटाफर हो गया यहाँ पे। चलिए सेकंड में चलते हैं। बट आई कैन गिव अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिसअपियर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। आप देखिए, इस स्टांजा में एन बात कर रही है, एन कह रही है कि एन ने अब पॉइंट को रिप्लाई किया है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्या मैं अपने बालों को डाई कर सकती हूँ किसी भी कलर में, चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो कैरेट, कैरेट यानी रेड रेड कलर। ठीक है, तो उसमें अगर मैं अपने बालों को डाई कर देती हूँ तो क्या पता वो जो आदमी है वो दुखी ना हो, और वो मुझसे, सिर्फ मुझसे
प्यार करे, नॉट माई येलो हेयर्स। वो यहाँ पे ये कहना चाहती है। वो यहाँ पे देखिए, अब एन ने ये बता दिया, अपना एक सोल्यूशन बता दिया इस सिचुएशन का कि मैं अपने बालों को डाई करूँगी और अपने बालों का कलर जो है वो चेंज कर दूँगी, तो इससे मैं कम अट्रैक्टिव लगूँगी। ठीक है, उसने यहाँ पे बता दिया कि मैं यहाँ पे कम अट्रैक्टिव लगूंगी। तो अब फिर उसके बाद जो भी कोई यंग मैन मेरे पास आएगा वो सिर्फ मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करेगा, मेरे अपीयरेंस से नहीं। ओके, यहाँ पे ये कितना अच्छा बताया हुआ है कि एक लड़की जो है उसे कितनी होप है कि जो भी उसको यंग मैन मिलने वाला है वो उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करे, ना कि उसकी लुक से या पेरेंट्स से, है ना। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे राइम स्कीम भी सेम रहेगी, ABCBDB। ओके, ABCBDB। तो देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन कैसे यूज हुआ है? सेट सच को देख रहे हैं आप, सेकेंड लाइन में सेट सच, है ना। तो ये हमारी एलिट्रेशन रहेगी, सेट सच। ओके, ये भी S एंड S दोनों स्टार्ट हुए हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स हैं जिनकी साउंड जो है वो S है। ठीक है, समझ में आइए। चलिए आगे चलते हैं। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले डिफिकल्ट वर्ड बता देती हूँ। तो डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे yesternight है, दैट मीन्स कि द प्रीवियस नाइट, यानी yesterday नाइट। ओके, पिछली रात की बात की गई है। अब देखो यहाँ पे एन ने तो अपना जवाब दे दिया पॉइंट को, लेकिन अब पॉइंट कहते हैं एन को कि देखो मैंने कल ही एक ओल्ड रिलीजियस मैन कौन होते हैं, जैसे पुजारी हो गए या कोई मौलवी हो गए या कोई फादर यानी प्रीस्ट, ठीक है, वो उनमें से कोई भी हो सकता है। ओल्ड रिलीजियस मैन को उसने बोला कि मैंने पिछली रात एक आदमी से सुना था जिसने ये कहा था कि मैंने ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। देखिए वो कहता है कि मैंने कोई टेक्स्ट, यानी उसने वहाँ कहीं कोई लिखी किताब पढ़ी होगी जिसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि गॉड का कहना है कि सिर्फ जो गॉड हैं वही हमसे प्यार करते हैं। हमसे क्या प्यार करते हैं? हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, हमारी अपीयरेंस से प्यार नहीं करते हैं। सिर्फ भगवान ही हैं जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारी लुक्स जो हैं वो भगवान के लिए मैटर नहीं करती हैं। हाउ वी लुक, मतलब उनके लिए ये सब चीज़ें कोई भी मैटर नहीं करती हैं कि हम कैसे दिखते हैं। सिर्फ हमारी इनर क्वालिटीज़, हमारी सोल, हमारे थॉट्स जो हैं वही जो हैं सिर्फ गॉड को पसंद आते हैं। हमारे अच्छे कर्मास पसंद आते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम अंदर से कितने अच्छे हैं। अगर आपके अंदर बुराई है, अगर आपके अंदर किसी के लिए ईर्ष्या है, निंदा करते हो आप किसी की, तो भगवान क्या आपको प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी इनर सोल अच्छी नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो इनर सोल है, अगर आपकी सोल अच्छी है, सच्ची है, तभी भगवान आपसे प्यार करते हैं। उनके लिए आपकी फेस, आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, ठीक है, आपकी आउटर ब्यूटी कोई मैटर नहीं करती है जब तक कि आपकी इनर सोल आपकी अच्छी नहीं होगी। तो बस यहाँ पे देखिए पॉइंट जो है वो कितना अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं एन को कि एन को कैसा लड़का चाहिए। वो एन अपना रिप्लाई भी करती है कि अपने बालों को चेंज कर दूंगी, ये कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनर सोल, यहाँ पे बार बार फोकस जो है इनर सोल के ऊपर किया गया, आउटर ब्यूटी को बताया गया है कि वो सिर्फ एक फेक है। वो जो आपकी रियल ब्यूटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी सोल अच्छी होनी चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए। तो बार बार इसी चीज़ पे फोकस किया गया है। तो देखिए ये कितनी अच्छी पोएम थी जो आज हमने पढ़ ली है। तो देखिए इसकी चलिए राइम स्कीम सेम रहेगी, ABCBDB। ओके, अब देखिए इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। तो एलिट्रेशन देखो यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है? ही हैड। जस्ट थर्ड लाइन में चेक कीजिए, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, ही हैड, ठीक है। उसके बाद योर येलो हेयर, ठीक है, देख रहे हो लास्ट में योर येलो यानी YY, ठीक है, ये हमारा एलिट्रेशन रहा। अब देखो एनाफोरा यूज़ हुआ है। एनाफोरा देखिए यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है? यहाँ पे दैट ही से लेके दैट ओनली गॉड तक। ओके, दैट ही से लेके
थर्ड लाइन से देख रहे हो, दैट ही से लेके दैट ओनली गॉड तक, ठीक है। ये हमारा एनाफोरा रहेगा, यहाँ पे दैट ही दैट का यूज हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा एनाफोरा, ठीक है। ये बस यही थी हमारी आज की पोएम, जो बहुत ही सुंदर पोएम थी। अब मैं आपको एक इसका समरी दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पोइम जो है वो बेसिकली एक कन्वर्सेशन है, मैंने आपको बताया, ईस्ट और एक यंग गर्ल के बीच में, जिसका नाम है एन ग्रेगरी। तो देखिए वो बताते हैं कि पॉइंट उसको बोलता है लड़की को कि तुम्हें अगर एक यंग लड़का मिलेगा और वो सैड हो जाएगा क्योंकि तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी, तो तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारा एक तुम्हें सच्चा प्यार करता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे येलो हेयर से प्यार करता है, तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं करता है। तो आगे वो बोलते हैं, आगे उसको बताया जाता है कि तुम्हारी लुक्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसीलिए जो भी लड़का आएगा वो तुमसे सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस से प्यार करेगा, तुमसे नहीं, तुम्हारी इनर सोल और तुम्हारे थॉट से नहीं प्यार करेगा, सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस से प्यार करेगा। आगे देखिए वो बोलते हैं, आगे वो जो लड़की है वो उन्हें बताती है कि मैं अपने अगर चेंज कर दूंगी अपने लुक्स को, अपने हेयर्स के कलर को चेंज कर दूंगी, तो मैं आई विल नॉट मोर देन अट्रैक्टिव, तो मैं इतनी अच्छी नहीं रहूँगी, तो मैं अपने लुक्स को चेंज कर सकती हूँ। तो लेकिन फिर क्या क्या फिर वो लड़का मुझसे प्यार करेगा जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी इनर सोल से प्यार करे। तो आगे वो पॉइंट जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं कि लास्ट नाइट उन्होंने किसी रिलीजियस मैन से सुना था कि जो सिर्फ गॉड हैं वही तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, तुम्हारी इनर क्वालिटीज से प्यार करते हैं, तुम्हारी इनर सोल से प्यार करते हैं, थॉट से प्यार करते हैं। सिर्फ भगवान ही हैं जो तुम्हारे लुक्स को छोड़कर तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। तो ये इतनी छोटी सी पोएम है जो बहुत डीप मैसेज देती है। तो यही हमारी आज की पोएम थी। होप करती हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नए पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें, और अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।